स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर ली यीफेंग को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, हमने ऑक्शन में से 5.2 बिलियन की ये ज्वेलरी खरीद ली। मिस्टर ली कहता है अभी भी मेरे पास बहुत बिलियंस पड़े हैं, उन पैसों को भी खर्च करना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है जब तक आप 50 बिलियन खर्च नहीं करोगे तब तक आप कंपनी में वापस नहीं जा सकते हो, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। मिस्टर ली कहता है 50 बिलियन खर्च करने के अलावा भी एक और मुश्किल वाला काम मुझे करना पड़ेगा, चलो पहले उसे करते हैं। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो अपने डैड से बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना ब्लाइंड डेट पे। उसके डैड कहते हैं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अगर तुम अभी ब्लाइंड डेट पे नहीं गई तो तुम्हारी शादी की उम्र निकल जाएगी। उसके डैड बार बार बोल रहे थे तो वो कहती है ओके। नेक्स्ट सीन में बहुत सारी कार्स आती हैं, जिसमें से मिस्टर ली फेंग निकलता है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस, आप ऐसे कपड़े पहन के आए हो यहाँ पे। मिस्टर ली कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ज़ूतिंग मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती है, पर तुम्हें तो पता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। असिस्टेंट पूछता है क्यों, क्या वो इतनी डरावनी है। पास्ट में हम देखते हैं जब ये फेंग छोटा बच्चा था तब ज़ूतिंग उसे बहुत परेशान किया करती थी, इसलिए उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और सोचता है वो इतनी चिड़चिड़ी और सड़ियल है, मैं बस उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मिस्टर ली पूछता है ये काफ़ी बेकार है ना। असिस्टेंट कहता और नहीं तो क्या, ये पूरे शहर की सबसे छोटी और बेकार सी शॉप है। मिस्टर ली कहता है मेरा मतलब कि मैंने बेकार से कपड़े पहन रखे हैं ना। असिस्टेंट कहता है आपके कपड़ों में से ये सबसे चीपेस्ट कपड़े हैं। पर तभी वहाँ पर एक लड़का मटकता हुआ आता है जो अजीब तरीके से बात कर रहा था। मिस्टर ली फेंग उसके कपड़े देखने लगा था और उसे रोक लेता है। फिर वहाँ पर बहुत डिज़ाइनर से कपड़ों में ज़ूतिंग आती है, जो उस कैफे को देखकर मुंह बना रही थी। आके देखती एक लड़का कोट बेड में बैठा है तो उसके पास आके बैठ जाती है कि तुमने इतनी घटिया सी जगह क्यों चूज़ की है, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चेंज नहीं कर सकते क्या। कहता है तुम दिन दिहाड़े होटल जाना चाहती हो, इतनी उतावली हो क्या। तो ज़ूतिंग चिल्ला पड़ती है। तभी उसी कैफे में जिया भी आ जाती है और यीफेंग को देख सोचती है ये मेरे ब्लाइंड डेट वाला चैन दिखने में तो काफ़ी हैंडसम है। मिस्टर ली सोचता है ज़ूतिंग तो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल और नखरे वाली है, पर ये तो काफ़ी सिंपल लग रही है और ब्यूटीफुल भी है। जिया कहती है मेरे डैड ने तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में बताया ही होगा, तो बताओ क्या तुम अच्छे टफ हो। मिस्टर ली की तो ये सुन के होश उड़ जाते हैं, ये लड़की कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और कहता है लगता तो हूँ मैं काफ़ी टफ हूँ। वो कहती है मेरा मतलब था कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। हाँ मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। फिर वो खाना ऑर्डर करते हैं। जिया तो खाने लग जाती है और पूछती है तुम क्यों नहीं खा रहे हो। वो कहता है मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है, मैंने जैसे सोचा था तुम मुझसे काफ़ी अलग हो। वो पूछती है तुमने मुझे कैसे इमेजिन किया था। तो वो दूसरी लड़की की तरफ इशारा करता है। ज़ूतिंग बोल रही थी कि तुम कितने घटिया हो, तुम्हारे साथ कोई डेट पे नहीं जाना, और गुस्से से उठ के चली जाती है। जी हैरान थी तुमने मुझे ऐसी लड़की की इमेजिन क्यों किया। वो कहता है मैंने सोचा था, पर तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम्हें वैसे क्या पसंद है। जिया बताती है कि मुझे सिंगिंग पसंद है। पूछता है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। कहती है तुम भी काफ़ी अच्छे हो, पर तभी अपने फ़ोन में देखती है अरे नहीं आज तो मेरी नाइट शिफ्ट है, मुझे काम पे जाना होगा। तो वो कहता है ओके हम फिर मिलेंगे। तो जिया भी उसे देखते हुए जाने लगी थी और वो भी देख रहा था और सोचता है जल्दी शादी के लिए प्रपोज करना पड़ेगा। बट उसने जो भी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज वगैरह ज़ूतिंग की फैमिली में शादी के लिए भिजवाई होती है वो सब वापस आ गई थी कि जू फैमिली ने हमारी ली फैमिली के गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए हैं। मिस्टर ली तो एकदम हैरान था, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो अच्छे से बात की थी, लगता मुझे क्लैरिफाई करने जाना पड़ेगा। और एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे ज़ूतिंग फोन पे बात कर रही होती है। अच्छा उसके गिफ्ट वापस करा दिए, मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। मॉम मुझे आप शादी के लिए मनाना बंद करो, ये यूजलेस है। तभी कोई उसका नाम लेता है ज़ूतिंग। तो मिस्टर ली एकदम हैरान था, यानी ये ज़ूतिंग है। और वो समझ आता है कि ब्लाइंड डेट पे उससे गलती हो गई, इसलिए वो जल्दी से उठ के जाने लगा था। पर तभी ज़ूतिंग भी मिस्टर ली को कॉल कर रही होती है और उसका फ़ोन बज पड़ता है। बट वो जानबूझ के अजीब सी एक्टिंग करके वहाँ से भाग जाता है और फिर वापस से उसी कैफे में आता है और उस कैफे ओनर को अपना क्रेडिट कार्ड दे के जिया के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हमारे ली ग्रुप के अंडर में ही आती है और मिस जिया उसी कंपनी की सेकंड प्रोडक्शन लाइन में काम करती है। फिर वो उसे वहीं पे ले आया था। असिस्टेंट पूछता है क्या हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। मिस्टर ली कहता है ऑफ कोर्स इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, वही फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों इंटरव्यू आती है कि सब चुप हो जाओ, टेस्ट स्टार्ट होगा। जिया आकर सबको क्वेश्चन पेपर बांटने लगी थी और उसे देखकर एकदम हैरान। फिर कहती क्या कर रही हो, जल्दी पेपर्स बांटो। तो फिर जिया उसका क्वेश्चन पेपर पे नाम पढ़ लेती है, यीफेंग, यानी तुम्हारा नाम चैन नहीं है। वो कहता है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरव्यू कहती है तुम न्यू कमर हो और कंपनी में सीधे इंटरव्यू के लिए आ गए।
जिया उन्हें बाहर से देख रही होती है। जैसे वो उसे देखता है वो जल्दी से छुप जाती है। इंटरव्यू पूछती है, तुम यहाँ तक कब तक काम करना चाहते हो? मिस्टर ली कहता है, डिपेंड करता है। जानबूझ के थोड़ा तेज से बोलता है, क्या पता लाइफ टाइम के लिए। तो वो भी हंस पड़ती है। फिर कहती है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, कंपनी डिसाइड करेगी। अभी तुम्हारा कंपनी में ट्रायल पीरियड चलेगा, उसके बाद बताएंगे। वो बाहर आके देखता है, एक नोट पड़ा है जिसपे जिया ने लिखा था कि कंग्रेचुलेशंस, मेरा नाम जिया है, मैं सेकंड प्रोडक्शन लाइन में काम करती हूँ। तो बड़ा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सभी एम्प्लॉयज़ को उनके काम बता रही होती है कि यहाँ पे काम पे ध्यान देना है, डेटिंग वगैरह में अपना ध्यान मत भटकाना, वरना अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगी। सोचता है अब बॉस का क्या होगा। जी फैंग पूछता है, क्या मैं अपनी प्रोडक्शन लाइन चेंज कर सकता हूँ? डायरेक्टर कहती है, यहाँ सुपरमार्केट नहीं है जो कुछ भी कर लोगे, चुपचाप लाइन 3 में जाओ। चैन का डैड उसे कॉल करके बता रहा था कि मैंने उस जिया के डैड से बात की है, वो शादी के लिए बोल रहे हैं। कहता है, पर वो लड़की तो मुझे भाव भी नहीं दे रही है। तो उसके डैड उसे जिया की फोटो भेजते हैं तो वो एकदम हैरान, ये तो सेकंड प्रोडक्शन लाइन में काम करती है। तारे ब्लाइंड डेट पे गलती हो गई थी। मिस्टर ली टीम लीडर कहता है, मुझे सेकंड प्रोडक्शन लाइन में काम करना है। टीम लीडर मना कर रहा था तो वो कहता है, आपका कुछ सामान गिर गया। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ देख के टीम लीडर भी हैरान था, ये तो मेरा नहीं है। मिस्टर ली कहता है, पहले मैं अपनी फियांसे को देने वाला था, पर अब सोच रहा हूँ आपको दे दूँ। लीडर पूछता है, तो तुम सेकंड प्रोडक्शन लाइन में काम क्यों करना चाहते हो? मिस्टर ली कहता है, क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ वही है ना। लीडर कहता है, तुम तो बड़े रोमांटिक हो, ये मैं अरेंज करा दूंगा। जिया और बाकी सब एम्प्लॉयज प्रोडक्ट्स की पैकिंग कर रहे थे तो चैन एक प्रोडक्ट में लव लेटर और हर्ट लगाकर उसकी तरफ भेज देता है। जिया को उठाने से पहले कोई और उसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट समझ के अलग रख देता है। जिया वही वाली बकेट लाके यीफेंग को देती है, अच्छे से चेक कर लेना। मिस्टर ली जब चेकिंग कर रहा था तो उसे एक बॉक्स में से लेटर मिलता है कि उस दिन हमसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए आज रात मैंने तुम्हें साथ में मूवी देखने के लिए इन्वाइट किया है। तो मिस्टर ली उसी बताए एड्रेस पे पहुंच जाता है और रात में मूवी देखता हुआ उसका वेट कर रहा था। फिर वो इमेजिन करने लगता है कि जिया वहाँ पे आएगी और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करेगी और रोमांटिक सीन हो जाएगा तो वो उसे पकड़ के किस करने लगेगा। पर जैसे उसकी आइज खुलती हैं, वो चैन को किस करने वाला था तो दोनों डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं। फिर मिस्टर ली गुस्से से जाकर जिया से कहता है, तुम कल रात मेरे साथ खेल खेल रही थी? जिया पूछती है, कल रात क्या हुआ था? मैं तो डॉम में थी, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या तुम बीमार हो? और उसके फोरहेड को टच करने लगी थी। पर मिस्टर ली नर्वस होने लगा था और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो देखता है जिया पैकिंग करते हुए काफ़ी थक रही है, उसे डिज़र्ट दे देता है जिसे वो खा रही थी। फिर क्या कभी वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और कभी अलग अलग डिशेस भेजता। पर डायरेक्टर उसे देख लेती है नहीं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल रखा है, टाइम वेस्ट करने की वजह से कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, तो मैं तुम्हें फायर करती हूँ। कहती है, आप इसे फायर नहीं कर सकती हो क्योंकि इसे आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और कंपनी की प्रोडक्टिविटी का इससे का लेना देना। कहती, तेरी इतनी हिम्मत उस लड़के के लिए मुझसे फाइट करेगी? कहती, कंपनी की प्रोडक्टिविटी रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है। डायरेक्टर कहती, ओके मैं तुझे 3 दिन का टाइम देती हूँ, अगर तूने रॉ मटेरियल सप्लायर का मुझे एविडेंस नहीं दिखाया तो मैं तुझे भी फायर कर दूंगी इसके साथ साथ। चली कहते, चिंता मत करो, कंपनी छोड़ के डायरेक्टर ही जाएगी। जब रात होती है तो वो दोनों चुपके चुपके डायरेक्टर के ऑफिस में जाने लगते हैं ताकि उन्हें प्रूफ मिल जाए। जिया कहती, डायरेक्टर ने पक्का वो एविडेंस इस अलमीरा के ऊपर छुपाया होगा, और हाथ मार के देखने लगी थी बट उसका हाथ कीज तक पहुंच नहीं पा रहा होता। स्टली कहता, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कहती है, ऐसे करके कौन सा मेरा हाथ पहुंच जाएगा? मिस्टर ली कहता है, लगता पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, और फिर उसे दूसरी तरफ से गोद में उठा लेता है। उसे हंसते तक पूछती है, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना? तो वो उसे गोद में से उतार के खुद कीज उठा देता है। देन उन्हें अलमीरा में एविडेंस मिल जाता है। जब वो दोनों फाइल लेके जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, तो वो दोनों जल्दी से वहाँ पे छुपने लगते हैं। पर वो दोनों काफ़ी क्लोज थे तो इस बात का फ़ायदा उठाकर मिस्टर ली उसे किस करने लग जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे था। उसे पता है कि जिया नहीं बोलेगी कुछ भी, पर वो उसका कान मोड़ देती है। फिर नेक्स्ट डे जिया सबको प्रूफ दिखाती है। डायरेक्टर कहती है, ये तो फेक है कि तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। सुपरवाइजर कहता है, हाँ ये प्रूफ में नहीं चलेगा। डायरेक्टर जिया को बोलती है, घुटने टेकर अब मुझसे माफ़ी मांग। तो सब एम्प्लॉयज उससे माफ़ी मांगने को बोलने लगे थे, पर जिया मना कर देती है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। सुपरवाइजर कहता है, अच्छा होगा डायरेक्टर से माफ़ी मांग लोगी, वरना दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने जाना पड़ेगा तुम्हें। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। जिया बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेगी। डायरेक्टर गुस्से से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगी थी, उनको बाहर फेंक दो। पर मिस्टर ली के इशारे पे असिस्टेंट एक आदमी को बुलाता है। आदमी सच बता देता है कि डायरेक्टर रॉ मटेरियल्स में गोलमाल करती है। डायरेक्टर के सबके सामने खुलासा हो गया था। मिस्टर ली कहता, अभी भी मौका है कि जिया से माफ़ी मांग लो। जिया कहती, सिर्फ मुझसे नहीं, सारे एम्प्लॉयज से, और हमें हमारा बोनस भी मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज उससे माफ़ी मांगने को बोलने लगे थे, तो वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर डायरेक्टर जाकर मैनेजर से बात करती है
मैनेजर कहता है इस बार तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। डायरेक्टर रोने लग जाती है, उसे सेड्यूस कर रही थी। तो मैनेजर कहता है ओके मैं चेयरमैन से बात कर लूंगा कि तुम्हें एक चांस मिल जाए। फिर एम्प्लॉयज बातें कर रहे होते हैं कि डायरेक्टर ने इतना बुरा काम किया है फिर भी उसे मैनेजर ने फायर नहीं किया। सुना है कि मैनेजर और डायरेक्टर का चक्कर चल रहा है। जिया कहती है ऐसे कैसे वो बच सकती है। तभी डायरेक्टर हंसती हुई आती है, मैं वापस आ गई और अपना हिसाब किताब भी करूंगी। जिया कहती है लगता है मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। मिस्टर ली कहते तुम ऐसा क्यों करोगी, चिंता मत करो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को बता रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और जिया काफी क्लोज हो जाए। असिस्टेंट कहता है इसके लिए तो बॉस आपको अपनी डोमिनेटिंग साइड दिखानी पड़ेगी, लाइक आपको उसे फोर्स किस करना पड़ेगा या कन्फेस करना पड़ेगा। तो मिस्टर ली पूछता है वो कैसे। तो असिस्टेंट उसे एक्टिंग करके दिखाने लगता है और उसके क्लोज होने लगा था। मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा, ये लड़की अब से तुम सिर्फ मेरी हो, तो क्या तुम मेरे प्यार में पड़ने के लिए रेडी हो। और उसे दीवार पे पुश करके उसे टच करने वाला था। मिस्टर ली कहता है अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तेरा मार मार के हलवा बना दूंगा। असिस्टेंट दूर कहता है ओके मैं तो बस बता रहा था। मिस्टर ली कहता है मुझे पता करना होगा वो आखिर चाहती क्या है। असिस्टेंट कहता है क्या पता उसका ड्रीम मैनेजर बनना हो। मिस्टर ली कहता है इससे अच्छा तो मैं पूरी कंपनी उसे दे दूं, उसे कंपनी की क्वीन बना के एक बहुत बड़ा महल दे दूं और जिसमें हजारों सर्वेंट उसके लिए काम करें। फिर वो जिया से पूछता है तुम्हारी क्या विश है। कहती है मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। वो कहता है सिर्फ इतनी सी, थोड़ी बड़ी विश बताओ जिसमें तुम लालची हो। जिया कहती है मेरी ज्यादा कोई बड़ी विश तो नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए काफी साल लगते हैं। इससे मैं ये भी चाहती हूँ मेरी फैमिली हमेशा सेफ और खुश रहे और मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझसे सच में ट्रू लव करता हो। वो उसे देखने लगा था और फिर क्लोज होकर उसे किस करने वाला होता है, पर तभी जिया का फोन बज पड़ता है तो वो बहुत खुश होती है, वाओ हम सबको बोनस वापस मिलेगा, और उसे हाथ पकड़ के भगा के ले जाती है। इसी में मिस्टर ली कहता है देखते हैं डायमंड नेकलेस एचआर को पसंद आता नहीं आता है। मिस्टर कहता है मैंने सुना है ये वाली एचआर बड़ी खड़ूस है, किसी को भाव नहीं देती। ये कहता है तो मैं अपनी कार की कीज भी दे दूंगा। मैनेजर अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो मिस्टर ली नेकलेस और अपनी कार की कीज देने लगा था। पहले तो वो खुश होती पर कहती है तुम दोनों पागल हो क्या, दोबारा से आगे से मेरे साथ ऐसा घटिया प्रैंक मत करना वरना दोनों को फायर कर दूंगी। मिस्टर कहता है उस एचआर से डील करना तो काफी मुश्किल है। मिस्टर ली कहता है तो हमें जिया को डायरेक्टर बनाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। फिर वहां पर चैनिक अपने गुंडे को लेके आ जाता है और आते ही मिस्टर ली से लड़ने लग जाता है कि तू मेरी फियांसे जिया के इतना क्लोज क्यों हो रहा है। मिस्टर ली कहता है जिया तेरी फियांसे है, पागल हो गया क्या, वो तो तुझे भाव भी नहीं देती, पर अगर तू मुझसे माफी मांग ले तो मैं तेरा बाप बन सकता हूँ। चैन कहता है मैं तेरे मार मार के सारे दांत तोड़ दूंगा, फिर तुझे पता चलेगा तेरा ग्रैंडपा कौन है। डायरेक्टर के इशारे पे एक एम्प्लॉय पेट दर्द होने का नाटक करने लगती है। जिया कहती तुम जाओ तब तक मैं तुम्हारा काम देख लेती हूँ। और उसके जाते जैसे वो मशीन को टच करती है तभी मशीन में से आवाज आती है जिससे मशीन रुक गई थी। डायरेक्टर अगर कहती है हमसे पूछे बिना तूने अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर ली, मिलियंस की मशीन का नुकसान कर दिया, अब तो खुद को बेच के भी नहीं भरपाई कर पाएगी। कहती पर मैंने तो बस टच किया था, मैंने थोड़ी ना खराब की है। ये दूसरे वाली एम्प्लॉय आकर कहती है मैंने देखा था तूने खराब की है। ये कहती मैं तो तेरी हेल्प कर रही थी। वो कहती है मेरा नाम मत लगा, अगर पैसे नहीं है तो जेल जाइए। तभी मिस्टर ली आ जाता है, चिंता मत करो ये मशीन पहले से टूटी थी। डायरेक्टर कहती है ये मशीन 1 मिलियन की है, पुअर लोग कभी भी पूरे लाइफ टाइम में इसे रिपेयर नहीं कर पाओगे। मिस्टर ली कहता पर मुझे लगता है तुम लोग जिया को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। पूछती तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने धोखा दिया है, हम सब ने देखा है कि गलती इसकी है। जिया कहती मैंने माना कि मैंने बिना पूछे पोजीशन चेंज की थी, पर मैं कंपनी में पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ और आज तक कभी मुझसे कोई गड़बड़ नहीं हुई। डायरेक्टर पूछती है पर तेरे पास सबूत क्या है। मिस्टर ली कहता है इस मशीन का मैं पे करूंगा। कहती है तेरी इतनी औकात है, लगता है ये पुअर प्यार में पागल हो गया है, अपना मजाक उड़वाएगा। मिस्टर ली कहता है अभी पता चल जाएगा कि मजाक किसका उड़ने वाला है। जिया को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। इनमें मिस्टर ली चाह रहा था सिक्योरिटी गार्ड से रोकते हैं बट वो उन्हें धक्का मार के अंदर जाने लगता है। फिर वो मिस्टर जाओ के ऑफिस में चला जाता है और उन्हें हेलो कर रहा था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो पूछते हैं क्या हुआ यीफेंग, तो उनके कान में कुछ कहता है। जिया कहती है 5 मिलियन के लिए मुझे कितने बॉक्सेस और पैक करने पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता इस बार मैं बच पाऊंगी। पर तभी वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि प्रोडक्शन लाइन की जिया पे कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया है, वो अपने वीकडेज पे बहुत अच्छे से काम करती आ रही है, ऊपर से कंपनी के लिए ओवरटाइम भी किया है, इसलिए जो मशीन खराब हुई है उसे प्रोफेशनल ठीक कर देंगे क्योंकि मशीन में पहले से ही खराबी थी। सबका जिया से कोई लेना देना नहीं है। और तो और कंपनीज के सुपीरियर ने डिसाइड किया है कि वो जिया को प्रमोशन देंगे, उसे अब टीम लीडर बना दिया गया है। तो जिया बहुत खुश होती है और कहती है मैं ये गुड न्यूज़ यीफेंग को बताने चाह रही हूँ, पर तभी उसे टकरा जाती है। तो कहती है तूने ब्रॉडकास्ट सुनी। वो कहता है कंग्रेचुलेशंस। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, चलो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साहब बॉडीगार्ड से कहते हैं रेस्टोरेंट की अच्छे से डेकोरेशन करना।
तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी जिया के साथ आ रहा था और कहता है अंकल। जिया कहती तुम्हारे अंकल तो बड़े शानदार हैं। बताता है कि ये रियल एस्टेट एजेंट है। मिस्टर जाओ पूछते हैं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कहता है अभी ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर जाओ कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है? चलो मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी आंटी ने खाना बनाया होगा, साथ में डिनर करेंगे। तो मिस्टर ली जिया को भी अपने साथ मिस्टर जाओ के घर पे ले जाता है। तो इतना बड़ा घर देख के एकदम हैरान थी और पूछती है क्या सच में तुम्हारे अंकल हैं? इससे पहले मिस्टर ली कुछ बोलता, मिस्टर जाओ कहते हैं इसकी आंटी किसी और के घर की नैनी है ना, जो घर के रियल ऑनर है वो फॉरेन गए हुए हैं, इसलिए हम उनके घर पे रह के उनके घर का ध्यान रखते हैं। कहती है इस घर के ओनर काफ़ी काइंड होंगे। आंटिया चाहती है कि खाना रेडी आ जाओ, पर डाइनिंग टेबल पे मेड्स अलग अलग डिशेस लेके आ गई थी। तो जिया एकदम हैरान, ये सब क्या है? मिस्टर ली कहता है ये तीनों आंटी के बहाने से किचन में चली गई थी, तो मिस्टर जाओ भी उनके पीछे चले जाते हैं। मिस्टर ली कहता है ये तीनों मेरी कजन्स हैं और बताता है कि काफ़ी दूर की हैं, और फिर उसे बिठाता है चलो खाना खाएं। जी एकदम हैरान थी, इतनी सारी डिशेस। तो कहता है आज मेरे अंकल का बर्थडे है ना, इसलिए इतना सारा कुछ बनाया है। तो कहते हैं हाँ मेरा बर्थडे है। आंटी कहती है इतने अच्छे दिन पे मैं वाइन लेकर आती हूँ। तो अंकल भी उनके पीछे चले जाते हैं। कहती है लगता है दोनों में बहुत प्यार है। मिस्टर साहब कहते हैं मुझे नहीं लगता और मैं एक्टिंग कर पाऊंगा। आंटी कहती है वो लड़की थोड़ी पुअर है पर दिल की अच्छी है, मुझे वो पसंद है। साहब कहते हैं तो हमें उन दोनों को क्लोज करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। आंटी कहती है अब तो लगता है मुझे अपना सीक्रेट मैजिक वेपन निकालना ही पड़ेगा, और फिर उनको ड्रिंक सर्व करती है कि ये मैंने खुद बनाई है। मिस्टर ली उसे चीयर्स करता है टीम लीडर बनने की खुशी में। तो कहती है अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, और ड्रिंक कर लेती है। ये तो बहुत टेस्टी है, और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। फिर अंकल हंस रहे थे पर जिया का सिर घूमने लगा था और वो नींद में होती है। मिस्टर साहब कहते हैं कंपनी काफी दूर है, तुम्हारे लिए कार और होटल अरेंज कर दिया है। मिस्टर ली हैरान था, आप दोनों का क्या मतलब है? कहते हैं कुछ भी तो नहीं। जिया कहते मुझे नींद आ रही है और उसे हक कर लेती है। देन वो उसे गोद में उठा के लेके जा रहा होता है। फिर जब वो कार में थे जिया कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, किस करने वाली होती है, बट वो बीच में हाथ कर देता है और वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लग गई थी। जबकि वो बटन लगा रहा था तभी कार में ब्रेक लगते हैं, कैसे वो उसकी गोद में गिर गया था। जिया कहती है आज रात तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, और उसे किस करने लग जाती है। फिर मिस्टर ली उसे गोद में उठाकर होटल रूम में ले आता है। सोफे उल्टा के जाने लगा था, वो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है और उसे हक कर लेती है। तो मिस्टर ली भी उसके क्लोज होकर किस करने वाला था, बट तभी वो सो जाती है। तो वो हंसने लगा था और फिर वॉशरूम में नहाने जाता है, बट वो खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी टल्ली जिया की आइस खुल जाती है और वो गिरती पड़ती उसके वॉशरूम तक पहुंच जाती है। उसे दीवार पे पुश करके किस करने लगी थी, तो वो भी उसे रोक नहीं पाता। जैसे पुश करता है उसका सिर ठुक जाता है। तो कहता है तुम ठीक तो हो ना? उसे गोद में उठाकर बेड पे ले गया था और उसे लिटाकर ब्लैंकेट ढक देता है और साथ में उसका फेस भी क्लीन कर दिया था। जिया तो सोई पड़ी थी बट वो अभी भी खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जैसे जिया की आइस खुलती हैं वो पूछता है क्या तुम्हें कल रात का कुछ याद है? तो कहती है मैंने आंटी की दी हुई ड्रिंक करी थी, वो बहुत टेस्टी थी, तो तुम अपनी आंटी को बोलना और दे देंगी। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। पूछते क्यों? वो तो बहुत टेस्टी थी। वो कहता है काफ़ी लेट हो गए हैं, चलो जल्दी। मिस्टर ली के डैड मिस्टर जू से उन दोनों के बच्चों की शादी की बात कर रहे थे। आकर कहती है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने बाल रंगीन करके आ गया था और इतने घटिया से कैफे में बुलाया मुझे। तो डैड एकदम हैरान, मेरा बेटा तो कभी भी अपने बाल रंगीन नहीं करता। जूती कहती इसका मतलब ब्लाइंड डेट पे कोई और मिल गया था। वो आपके पास मिस्टर ली फैंग की कोई फोटो है? डैड कहते हैं उसे फोटोज खिंचवाना पसंद नहीं है। जूती कहती है लगता है ब्लाइंड डेट पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब तो मैं मिस्टर ली फैंग से फेस टू फेस मिलूंगी। तो डैड बताते हैं कि मिस्टर ली फैंग अभी एक कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए गया है, तो उसे वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। देन जूती को एक आइडिया आता है और वो अपनी कार से उसी कंपनी में पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड कहता है पर आपने तो कभी मिस्टर ली को देखा ही नहीं है। जूती कहती है वो एक ट्रिलियनियर है, ली ग्रुप का वारिस, मैं तो उसकी फोटो दिखे बिना ही उसे पहचान लूंगी। और मैनेजर से जाकर कहती है मैं ये इंटरव्यू के लिए आई हूँ और मैं मिस्टर ली की फियांसे भी हूँ। मैनेजर कंफ्यूज थी कौन सी मिस्टर ली की, तो बताने लगती है जो ली ग्रुप के इकलौता वारिस है मिस्टर ली यीफेंग। मैनेजर कहते तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कोई भी तुम्हारी बात मान लेगा कि तुम बिलियनियर प्रेसिडेंट की फियांसे हो? तो जूती उसे गोल्ड देने लगती है, अब तो तुम सुनोगी ना मेरी बात। मैनेजर कहती है मैं तुम्हें इंटरव्यू में पास करती हूँ, और फिर जुतीन को कंपनी की टीम लीडर जिया से मिलवाती है। ये तुम्हें बता देगी कैसे कैसे कहाँ पे कब काम करना है। कहती मैं तुम्हें बेसिक समझा देती हूँ। जुतीन कहती मुझे इतना टाइम खड़े हो गया, मेरे पैर दुखने लगे हैं, तो मैं खड़े होकर काम नहीं कर सकती। जिया कहती है तो यहाँ पर बैठकर सिर्फ पेंट करना है। कहती है पेंट में से कितनी बदबू आ रही है, मैं नहीं कर सकती। जिया कहती है ऐसे तुम कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। जुतीन कहती है काम करने कौन आया है, मैं तो किसी को ढूंढने आई हूँ और तुम्हें बदले में पैसे दे दूंगी, तुम ढूंढने में हेल्प करोगी, मेरा फियांसे है। और बताने लगती कि ली ग्रुप का वारिस मिस्टर ली मेरा फियांसे है। पर जिया को ये सब मजाक लग रहा था। और फिर जब वो मिस्टर ली के साथ खाना खा रही होती है तो उसे बताती है कि कंपनी में न्यू एम्प्लॉय आई है
और वो खुद को बोल रही है कि वो ली ग्रुप के मिस्टर ली की फैंसे है। तभी मिस्टर ली को फंदा लग जाता है। पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तो कहता है कुछ भी नहीं। जिया उसका नाम बताती है जुतिंग, तो वो और भी ज्यादा हैरान। जी तुम उसे जानते हो, तो कहता है नहीं तो। जिया कहती है काम में बहुत नखरे दिखा रही है, खुद को वो प्रिंसेस समझती है। मिस्टर ली कहता है उसने तुम्हें बुली तो नहीं किया, उससे थोड़ा दूर ही रहना। फिर जुतिंग की एम्प्लॉय कल पे ऑर्डर चला रही थी कि मुझे भूख लग रही है। वो कहती है भूख तो मुझे भी लग रही है। तो जुतिंग उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। तो वो लड़की कहती है अब तो मैं तुम्हारी नौकर बनने को भी तैयार हूँ। मिस्टर सोचता है क्या सच में मेरे लिए आई है। जुतिंग यान से पूछती है क्या तुम मिस्टर ली यीफेंग नाम के बंदे को जानती हो जो कंपनी में काम करता हो। यान कहती नहीं तो। मिस्टर सोचता है अच्छा हो मैं कंपनी में नाम चेंज करके आया था, सबको जाओफेंग बताया है। कुछ कोट के जाने लगा था। असिस्टेंट आकर कहता है फैंग कहाँ जा रहे हो, जो उसने सुन लिया था और आकर कहती है मेरा नाम जुतिंग है, तुम्हारा क्या है। बताता है जाओफेंग। जुतिंग सोचती है इस कंपनी में तो काफी हैंडसम लड़के भी हैं और पूछती तुम न्यू हो, कंपनी में कब आए थे। असिस्टेंट कहता है इसके पीछे मत पड़ो, ये पहले से प्यार में है, हार मान लो। असिस्टेंट पूछता है वो यहाँ पे क्यों आई होगी। मिस्टर ली कहता है ऑफकोर्स मेरे पीछे पड़ी है वो, चलो शुक्र उसे ये नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ। जुतिंग यान से कहती है क्या तुम पता कर सकती हो कि 1 महीने पहले कंपनी में किन किन लोगों ने ज्वाइन किया था, तो फिर तो मैं पक्का मिस्टर यीफेंग को ढूंढ लूंगी। तभी जाकर पूछती है क्या चल रहा है। यान कहती है ये मुझे अपनी सेवा करने के और अपने फैंसे को ढूंढने के पैसे दे रही है। जी कहती है अगर इसके पास इतना ही पैसा है तो इस कंपनी में जॉब क्यों करने आई है। अब आप काम करने आई हो तो कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जुतिंग उसे अपनी गोल्ड बार देती है। जी एकदम हैरान और फिर पूछती है बताओ तुम किस लड़के को ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारी ढूंढने में हेल्प करूंगी, पर मुझे काम ही इतना होता है। जुतिंग उसे एक और गोल्ड बार देती है तो कहती है अब तो मैं पक्का ढूंढ दूंगी। फिर जिया एक पेपर में देख रही थी। मिस्टर आके पूछता है क्या है, तो छुपाने लगती है कुछ भी नहीं, पर वो छीन लेता है। और मांग रही थी तो कहता है ये तो न्यू कमर्स की लिस्ट है। कहती हाँ मैं जुतिंग के बॉयफ्रेंड को ढूंढने में उसकी हेल्प कर रही हूँ, आखिर उसने मुझे 2 गोल्ड बार जो दी हैं तो मैं मना कैसे करती। मिस्टर ली कहता है ऐसे तो मैं भी तुम्हें 2 गोल्ड बार देके पटा लूंगा। क्या मतलब, तुम भी तो यहाँ पैसे कमाने तो आए हो, और वैसे भी मैं जुतिंग की हेल्प कर दूंगी तो क्या चाहेगा मेरा। ली कहता है ली ग्रुप का सीईओ हमारी कंपनी में आएगा, तुम्हें इस बात पर विश्वास हो गया सही में। कहती है बात तो हैरानी की है, भला इतने बड़े ग्रुप का सीईओ हमारी छोटी सी कंपनी में काम करने क्यों आएगा। ली कहता है जो भी हो, पर तुम उस जुतिंग से दूर रहना, उसके दिमाग के थोड़े पेज ढीले ही हैं, ऐसे चाहिए होंगे तो वो मैं तुम्हें कमा कर दे दूंगा। कहती है ओके, तो मैं उसके 2 गोल्ड बार उसे वापस कर दूंगी। और जुतिंग चाहकर कहती है जिन एम्प्लॉयज ने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है ये सब उनकी लिस्ट है। तब जुतिंग देखती है कंपनी में अभी अभी सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया था, यानी उनमें से एक मिस्टर लीफेंग होगा और दूसरा उसका असिस्टेंट। तो वो जाकर उन दोनों को देखने लगती है कि इन दोनों में से कोई होगा। तो उसके सर नजर रखा आ रही थी बट वो उसके एप्स को देख रही होती है। जुतिंग जानबूझ के लीफेंग के नाम से बुलाती है तो असिस्टेंट वहां जाता है। जुतिंग कहती है मुझे पता चल गया है तुम ही मिस्टर लीफेंग हो, ली ग्रुप के वारिस, तुम बस नाटक कर रहे हो ना। मिस्टर ली आकर कहता है तो तुम भी लीनियर प्रेसिडेंट हो। जुतिंग कहती नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम भी इसके असिस्टेंट हो। असिस्टेंट कहता भला मैं ट्रिलियनियर प्रेसिडेंट कैसे हो सकता हूँ। जैन कहती है इसकी हालत देख के तो नहीं लगता ये बिलियनियर होगा, इतना कंजूस है, कभी मुझे खाने पे भी नहीं बुलाता। मिस्टर ली कहता है पर कुछ बिलियनियर सीईओ भी तो कंजूस होते हैं। असिस्टेंट बोलने वाला होता है कि मैं बिलियनियर प्रेसिडेंट नहीं हूँ, बट तभी वो उसे इशारा करके चुप करा देता है और कहता है मिस्टर लीफेंग प्लीज अब नाटक करना बंद कीजिए, मान लो ना, तो मैंने पहले ही कहा था यही है। मिस्टर ली कहता है हाँ मैं इसका असिस्टेंट हूँ और ये मेरा बॉस है। तो जुतिंग असिस्टेंट को सीईओ समझ के उससे चिपटने लगती है। सीन में वो उसकी क्लोज हुए जा रही थी जबकि वो दूर दूर हो रहा था। असिस्टेंट ने कान में ईयरबड लगा रखी थी और दूसरी तरफ से मिस्टर ली उसे सब कुछ बता रहा था कि क्या क्या बोलना है। तो जुतिंग से कहता है मैं कंपनी में बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करने आया हूँ। उस पकड़ के आती है मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ दूंगी, तुम होंगे वही रहूंगी। मिस्टर ली के बताने पे असिस्टेंट कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। पहला तो तुम ना तो मेरे असिस्टेंट को और उसके काम को डिस्टर्ब करोगी, दूसरा किसी के सामने मेरी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगी, और तीसरा तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो जुतिंग हाँ करके उसे हकड़ लेती है। जिया अभी भी उस टल्ली होने वाली रात के बारे में सोच रही होती है कि क्या सच में उस रात कुछ नहीं हुआ था, प्रॉब्लम उसमें है या मुझ में। अपने फ्रेंड यान से पूछती है अगर एक लड़का लड़की इस रात में साथ में रूम में रहे पर उनमें कुछ भी ना हो तो इसका क्या मतलब है। यान कहती इसका मतलब उस लड़के में कोई गोलमाल है, जैसे कि सिस्टम खराब। जिया कहती है लगता मुझे पता करना पड़ेगा। मिस्टर ली जा रहा था तो उसे जाकर कहती है मेरे डॉम की लाइट खराब हो गई, क्या ठीक कर दोगे। क्या बोल के उसके साथ डोम में आता है तो जानबूझ के उससे क्लोज होने लगी थी, पर वो नर्वस होता हुआ लाइट ठीक करने लगता है। यान कहती है मेरी आज रात की डेट है तो मैं नहीं आऊंगी और चली जाती है। कहती है इसका मतलब मुझे रात में अकेले सोना पड़ेगा, डर लगेगा। ली कहता है मैं तुम्हारी लाइट ठीक कर दूंगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। ये देखो लाइट ठीक हो गई ना, अब कोई काम नहीं, मुझे जाना चाहिए, और भाग जाता है। तो जिया सोचती है सच में कोई प्रॉब्लम है,
कहती है फिर तो पक्का ही उसका सिस्टम खराब है, या फिर ऐसा भी हो सकता है तूने उसे सही से सिड्यूस नहीं किया होगा। जिया कहती है वो कैसे करते हैं, तो यान उसे बताने लगती है कि ऐसे सिड्यूस करना है। तो जिया भी वैसे ट्राई करने की कोशिश करने लगती है। असिस्टेंट ने तो बहुत सच में आपने खुद को कंट्रोल किया। चली कहता आखिर मैं उसे इतना लाइक जो करता हूँ, पर मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। फिर जिया उनकी बातें सुन लेती है। मिस्टर ली उसे देखने लगा था तो वो आकर उसे किस करने लग जाती है और दोनों हक कर लेते हैं। फिर जब जिया अपना टीम लीडर का काम कर रही थी तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाती है। खुद को बॉस मत समझ लेना, मैं अभी तुझसे हायर पोस्ट पे हूँ। ये कहती है वो तो सबको पता है कि तुम हायर पोस्ट पे पहुंची कैसे हो, मैनेजर को सिड्यूस करके। डायरेक्टर गुस्सा आ जाता है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जैन कहती है तूने उस बुढ़िया को गुस्सा दिला दिया, तुझे केयरफुल रहना चाहिए। जिया कहती है जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं क्यों डरूं। लंच टाइम में वो मिस्टर ली को अपने हाथों से खिला रही थी। टेस्टी है ना? हाँ बहुत ज़्यादा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। उन दोनों को लवी डबी रोमांस देख के असिस्टेंट को क्रिंज हो रहा था। ये एन भी उसके क्लोज होने लगती है। असिस्टेंट को बहुत वियर्ड फील होता है और वो पहले बीच में बाउल कर देता है। जिया और मिस्टर ली मजे से खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चैन उन लोगों को डिस्टर्ब करने आ जाता है। जिया कहती है इस डॉग को भौंकने दो, इग्नोर करो, और मिस्टर ली का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है। फिर जब मिस्टर ली अकेला जा रहा होता है तो चैन अपने गुंडों को लेके आ जाता है उसे पीट सके, पर मिस्टर ली उन सबको धूल चटा देता है और पूछती तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है मुझे फाइट करने का नाम दो, तो वो उसे किस कर देती है। फिर मिस्टर ली उसे हाई फाई रेस्टोरेंट में ले आया था तो कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसके एक बिल से तो हमारी पूरी मंथली की सैलरी हो जाएगी। कहता है फिर क्या होगा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहती है अगली बार से इतना खर्चा मत करना। और चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे, इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर उसे हेलो बॉस करता है। जिया तो एकदम हैरान थी। मिस्टर ली कहता है आप गलत समझ रहे हो, मैं तो एक कंपनी का छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, और उसे इशारा करता है। तो मैनेजर कहता है हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई। जिया कहती है ऑफ कोर्स ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों साथ में कंपनी में काम करते हैं। जिया कहती है ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और खुद उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। वो उसे मना कर रहा था तो कहती है चुपचाप ले लो वरना नेक्स्ट मंथ कैसे खाना खाओगे। मिस्टर ली कहता है जिया क्या तुम, और ब्लश करता हुआ पानी पीने लगा था, पर तभी वो अपने डैड को वहाँ आते देख लेता है तो उसका कुल्ला ही हो जाता है। मैनेजर मिस्टर ली के डैड को बताता है कि आपका बेटा भी यहीं पे है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। तभी मिस्टर ली जिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है और डैड पीछे से उन्हें देख लेते हैं। वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर जू सोचते हैं जरूर मेरी बेटी जूतिंग होगी। मिस्टर ली जिया का हाथ पकड़ के उसे बाहर भगा के ले आया था। आगे पार्क में बैठ जाते हैं। उसे देखने लगा था क्या तुम, बट वो उसे गिरा के उसे किस करने लग जाती है। साइकिल चला रहा था, वो पीछे बैठी थी, पर वो गिरा रहा होता है तो जिया कहती है हटो मैं चलाती हूँ। वो चलाने लगती है तो वो पीछे पड़ जाता है। वो एक्सीडेंटली उसकी चेस्ट को टच कर लेता है तो कहती है अपने हाथ नीचे करो, और फिर दोनों मजे कर रहे थे। सब एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं सिवाय जूतिंग के। तो जिया कहती है तुम प्रोडक्ट को ऐसे फेंक नहीं सकती। जूतिंग कहती है मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, अब तुम क्या मुझे फायर करोगी। जिया कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम पैसों से सब कुछ कर सकती हो। जूतिंग कहती है ऑफ कोर्स मेरे पास इतना पैसा है। पर तभी जूतिंग की ड्रेस मशीन में अटक जाती है और निकलने वाली थी तो वो जल्दी से नीचे सामान उठा के खुद को ढक लेती है। देन सब लोग हंसने लग गए थे, बट जूतिंग चिढ़के डायरेक्टर के पास जाती है कि वो जिया मुझे बुली कर रही है। डायरेक्टर कहती है मैं तो खुद उससे परेशान हूँ, पर उसे सबक सिखाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट तुम्हें एक काम करना होगा। नेक्स्ट सीन में जूतिंग एक डिवाइस निकाल कर जिया के पर्स में रख देती है। फिर बाद में शोर मचाने लग गई थी कि वो डिवाइस कहाँ चला गया। एम्प्लॉयज कहते हैं वो डिवाइस कैसे खो सकता है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। डायरेक्टर पूछती है लास्ट पे यहाँ कौन रुका था। जिया कहती कल रात सबसे लेट मैं गई थी, पर रात वो डिवाइस यहीं रखा था। जूतिंग कहती पर बाहर से डोर लॉक था, डिवाइस के अपने आप गायब हो जाएगा। फिर क्या डायरेक्टर जिया पे डिवाइस चोरी करने का इल्जाम लगाने लगती है। कहती मैंने बोला ना मैंने नहीं चुराया। वो लोग उसके पर्स में चेक करते हैं और डिवाइस मिल जाता है। जिया कहती मुझे नहीं पता ये बैग में कैसे आया, पर डायरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है इस चोरनी को पकड़ लो। इससे पहले डायरेक्टर उसे मारती, वहाँ पर मिस्टर ली आकर उसे धक्का मार देता है। सिक्योरिटी गार्ड से बचा लिया था। डायरेक्टर कहते तेरी इतनी हिम्मत, तो मिस्टर ली उसको थपड़ा मार देता है। तो डायरेक्टर गुस्से में थी मैं तुझे फायर करा दूंगी, सिक्योरिटी गार्ड दोनों को पकड़ लो। असिस्टेंट कहता है खबरदार अगर किसी ने हाथ भी लगाया। डायरेक्टर वहाँ मैनेजर को बुला लेती है और शिकायत करने लगी थी, पर मैनेजर डायरेक्टर के थपड़ा मार देता है कि ये ली ग्रुप के मिस्टर ली हैं। ली कहता है लगता है मेरी आइडेंटिटी रिवील होने वाली है, पर मैनेजर तो असिस्टेंट को बॉस समझ रहा था। ली के इशारा करने पे असिस्टेंट भी प्रेसिडेंट बनने का नाटक करने लगता है। बातचीत करने पे पता चल जाता है कि जूतिंग ने ये सब किया था, तो बता देती कि ये डायरेक्टर का आइडिया था। कहती इसका मतलब ये प्रेसिडेंट है, फिर तुम। वो कहता है मैं असिस्टेंट हूँ इसका। कहती तुमने इतने टाइम से मुझसे सीक्रेट रखा, सॉरी मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। याद रखना मेरी चाहे जो भी आइडेंटिटी हो, मेरा लव तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। फिर उसे माफ कर देती है। फिर जी अपने डैड को जाके बताती है कि आपने जिसके साथ ब्लाइंड डेट पे भेजा था मैं गलती से उससे नहीं किसी और से मिल गई थी।
वो फेमस ली ग्रुप के वारिस का असिस्टेंट है। उसके डैड तो बहुत खुश होते हैं कि मेरी लॉटरी लग गई। इधर बॉडीगार्ड्स असिस्टेंट को वारिस समझ के उसकी सेवा करने पे लगे हुए थे। असिस्टेंट भी पूरे मजे ले रहा होता है। ये दोनों मजे से चिल्ल मार रहे थे। असिस्टेंट जब काम कर रहा था तो जूतिंग आकर उसे डिनर के लिए पूछने लगती है, पर वो मना करने लग जाता है। हाथ पकड़ के कहती है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, कहता है पर मुझे नहीं है। वो दूर होने लगा था, पर जूतिंग उसे पकड़ के क्लोज कर लेती है और किस करने लगी थी। उन्हें देख के चिल्ला पड़ती है तो वो जल्दी से भाग जाता है। फिर मिस्टर ली को बताता है कि मैं उस जूतिंग से परेशान आ गया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाती है, अब मैं और वारिस बनने का नाटक नहीं कर सकता। मिस्टर ली कहता है, करता रह, तेरी मैं सैलरी बढ़ा दूंगा। डायरेक्टर का डिमोशन होकर वो मामूली सी एम्प्लॉय बन गई थी। कहती है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मिस्टर ली उसे वेल डन करता है। नेक्स्ट सीन में ली ग्रुप के चेयरमैन की एंट्री होती है, यानी मिस्टर ली के डैड की। तो सारे एम्प्लॉयज उनका वेलकम करते हैं। उसे देख रहा था, जिया कहती क्या कर रहे हो, काम करो। पर चेयरमैन को देख के सब लोग ग्रीट करने लग जाते हैं। मिस्टर ली वहाँ से भागने लगा था, पर जो उसे जिया रोक देती है। और फिर क्या चेयरमैन ने भी उसे देख लिया था। ये फैंग कैसा है? कहता है, डैड आप यहाँ पर क्यों? मैं हैरान थी तो कहता है, मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता था, ना ही कोई मामूली सा एम्प्लॉय हूँ, ना ही कोई असिस्टेंट, मैं ली ग्रुप का वारिस हूँ, मिस्टर ली फैंग। और फिर क्या वो अपने प्रेसिडेंट वाले कपड़ों में आ गया था। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें हमेशा लव करता रहूँगा। पर जिया वहाँ से चली जाती है। जिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और अपने डैड को जाकर बताती है कि जिससे मैं डेट कर रही थी वो असिस्टेंट नहीं है, वही ली ग्रुप का इकलौता वारिस है। उसके डैड कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चुपचाप उसे हाँ करके उससे शादी कर लो। सीन में जब जिया काम कर मिस्टर ली पीछे से आकर उसके चिक्स पे किस कर देता है। वो हैरान थी तो उसे लिप किस करने लगता है। या वो उसे रिंग दिखा के सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो भी हाँ कर देती है। जूतिंग भी अब असिस्टेंट को लाइक करने लगी थी। उसे रिंग बनाकर किस करने लगा था और फिर उसे अपनी ब्राइड बनाकर गोद में उठा कर ले जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।